हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है। आईआईटी जेम 2025 का रिजल्ट आ चुका है और आईआईटी की जो काउंसलिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। आज मैं आपके सामने काउंसलिंग प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताऊंगा कि क्या लाइक प्रोसेस है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे। और इसमें पूरा ऑनलाइन पोर्टल के साथ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एंड अभी हमने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि आईआईटी से अपना मास्टर्स कर रहे हैं, लाइक गुवाहाटी से, रुड़की से, कानपुर से और धनबाद से, उन बच्चों के साथ एक मेंटरशिप सेशन किया है, जहां पर अगर आपको कोई भी डाउट है कि किस आईआईटी में क्या प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज रहती है, या फिर अगर आप प्योर में या रिसर्च में जाना चाहते हैं तो कौन सा आईआईटी आपको चूज करना चाहिए, प्लस जो भी स्कॉलरशिप्स हैं, फीस स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया है जो कि उन बच्चों के साथ हमने बात करी है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन के आंसर भी वहाँ पे उन्होंने देने की कोशिश करी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आईटी पे, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख पाएंगे। तो सुन शुरू करते हैं ये वाला। तो सबसे पहले बात करेंगे सुन आईआईटी जेम 2025 का जो पोर्टल बना रखा है, उस पोर्टल पे आपको जाना है, जो कि आईआईटी दिल्ली ने इसको कंडक्ट कराया था, जहां पर जॉब्स एडमिशन पोर्टल, इस पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा और जो भी कैप्चा वो फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएंगे, जहां पर आपका एनरोलमेंट आईडी और एप्लीकेशन नंबर आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिलिंग वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चार चीजें रहेगी। एक तो आपका पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड एकेडमिक्स डिटेल, एंड देन प्रोग्राम चॉइसेस एंड डिक्लेरेशन, ये चीजें रहेगी। तो सुन, यहाँ पे सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल जो आपने भर रखा था फॉर्म में, वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है आपका ब्लड ग्रुप ऐड करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सबसे पहले मांगेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, जिस जो कि आपकी नेशनलिटी के से रिलेटेड है, तो सुन यहाँ पे आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं। पर कभी कभी इशू आता है कि आधार कार्ड को ये हटा दे, तो उस वाले केस में आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी एक ऑप्शन हो सकता है, या फिर आपका वोटर आईडी भी हो सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ये दो डॉक्यूमेंट, जो आपका लाइक बर्थ सर्टिफिकेट है, या फिर आपका जो लाइक पैन कार्ड है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब यहाँ सब अवेलेबल है। आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है, मार्कशीट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या कॉलेज स्कूल आईडी, ये सब में से कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस आपको यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी आपको डालना है, फिर जिस स्टेट में आते हैं वो सब आपको करके यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको भर देनी है। उसके बाद डिसिप्लिन, क्वालिफाइंग डिग्री, जिस भी आपका डिसिप्लिन में आपका हुआ, लाइक बीएससी है या बीए है या जो भी है, वो आपको यहाँ पे चॉइसेस दिख जाएगी, है ना। आप ये अगर पास हो चुके हैं, आपने ड्रॉप लिया है तो पास भी कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट आपका अवेटेड है, मतलब आपके अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो आप यहाँ पे अवेटेड में क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिजल्ट, द ओरिजिनल हार्ड कॉपी ऑफ द प्रूफ हैविंग पासिंग द क्वालिफाइंग डिग्री सेटिस्फाइंग एमएक्यूज शुड बी सबमिटेड टू द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ, मतलब जो भी आप भर रहे हैं यहाँ पे, वो आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। जो भी आपने नेशनल सर्टिफिकेट वहां पे जैसे पैन कार्ड या जो भी चूज किया है, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। देन यहाँ पे अपलोड यूर ओबीसी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो जो भी आप कैटेगरी चूज करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको नजर आ जाएगा, राइट। अगर आप एससी एसटी में है या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देन उसके बाद 7 नेक्स्ट पे आप चले जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर आपकी 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देन क्वालिफाइंग डिग्री डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जितने भी हैं वो आपका पीडीएफ का एक प्रॉपर लाइक क्वालिटी है, वो आपको कंप्रेस करके यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तब आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। लाइक अगर आप किसी प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन आप ढंग से पढ़ दीजिएगा। इसमें यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लाइक अगर आपके जो भी अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे भर देना है। तो लाइक अपलोड द फर्स्ट ईयर मार्कशीट, अपलोड द सेकंड ईयर मार्कशीट, अपलोड द थर्ड ईयर मार्कशीट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आप भर सकते हैं। अगर बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर का मार्कशीट और सेकंड ईयर का मार्कशीट आपको अपलोड करना जरूरी है। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो ये बाकी जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का जो मार्कशीट है वो आप नहीं अपलोड करेंगे तो चलेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है, तो इसको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। क्लिक हियर टू डाउनलोड द डिक्लेरेशन। देन उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन वो भर के आपको यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप जो भी प्रोग्राम चॉइसेस यहाँ पे करने वाले हैं तो वो आपको यहाँ बता रखा है कि भैया आपको प्रोग्राम चॉइसेस करने हैं और ये आपको 11 मई तक आपको भर देना है, सो दैट कि आपको दिक्कत नहीं आए। तो कैसे चॉइसेस करने, तो सुन यहाँ पे आपको जो भी इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, अब मैं आपको बताऊंगा किस रैंक पे क्या क्या मिलता है, वो भी आपको प्रेफरेंसेस बताऊंगा कि आपको कौन सा प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर आप कंप्यूटिंग में जाना चाह रहे हैं, या आप प्योर मैथ्स में जाना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई दूसरा कोर्स लेना चाह रहे हैं, तो वो मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट इंस्टीट्यूट करते जाएंगे, जो पास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक है वो आपको ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे दिखता रहेगा।
राइट। आईआईटी जेम 2024 का जो भी रहा है क्लोजिंग और ओपनिंग, जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी में आपने मैथमेटिकल कंप्यूटिंग करा है तो उसका क्लोजिंग और ओपनिंग यहाँ बता देगा वो कि क्या रहा है कैटेगरी वाइज, राइट। तो सुन, जो जो भी आपके प्रेफरेंसेस इंस्टीट्यूट है, बस ये ध्यान रखना है कि जो भी टॉप वाला अगर आप भरोगे, अगर आपको टॉप अलॉट हो गया तो फिर आप अपग्रेड नहीं कर सकते उसको, है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो जो भी आपकी रैंक है उससे ज्यादा अच्छे वाले जो कॉलेज है वो पहले ऊपर भरे, सो दैट कि आप उसको अपवर्ड मूवमेंट में जा सके, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट करना है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज आएगा, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड आएगा, और एक यहाँ पे आपका रिजेक्ट वाला ऑप्शन आएगा। तो खैर आप जो भी भरेंगे वो बाद में, वो जब आप सेकंड राउंड में जाएंगे उसके लिए होगा यहाँ पे। पर नॉर्मली आपको जो भरना है उसके हिसाब से भरना है, सो दैट कि आप उसको अगर बाई चांस अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाहे तो आप जा सकते हैं। जैसे आप भरेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड द पेमेंट पे आप चले जाएंगे, है ना। देन उसके बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरा प्रोसेस है और पेमेंट वाला ऑप्शन वहां पे आ जाएगा। अब आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस आपको क्या क्या आपकी प्रेफरेंसेस रहनी चाहिए। सुनिए, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो इन 4 आईआईटीज में अवेलेबल है, जिसमें आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी भुवनेश्वर है। तो इसमें बताना चाहता हूं कि जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि सर मैं इंटीग्रेटेड एमएससी करना चाहता हूं, तो उसके लिए सबसे पहला प्रेफरेंस जो है वो आईआईटी खड़गपुर रही है, जहां पर जॉइंट एमएससी प्लस पीएचडी प्रोग्राम है। उसके बाद ड्यूल डिग्री यहाँ पे एनर्जी साइंस के अंदर है, जो कि आईआईटी बॉम्बे में है। इसका कट ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है यहाँ पे पिछली बार का। इसी प्रकार से एमएससी प्लस पीएचडी मैथमेटिक्स में करना चाह रहे हैं तो ये थर्ड आप यहाँ पे चॉइस ले सकते हैं। उसके बाद एमएससी प्लस पीएचडी एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस दे रखा है, एनवायरमेंटल दे रखा है। तो इस तरह से आप प्रेफरेंस भर सकते हैं, मैंने नीचे से बताया है। तो ये आपके प्रेफरेंस होने चाहिए। अब बात करते हैं, सुन, अगर आप मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में करना चाहते हैं, मुझे लगता है मैथमेटिकल कंप्यूटिंग 4 जगह है, शायद एक और मिसिंग है, आईआईटी जोधपुर में होना चाहिए। तो सुन, यहाँ पे जो मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के अंदर आपका जो रैंक है, लाइक सबसे पहला जो जाता है वो आईआईटी गुवाहाटी जाता है, उसके बाद आईआईटी धनबाद है, और उसके बाद आईआईटी भिलाई है ना। तो इस प्रेफरेंस में आप इसको भरें। पहले आप यहाँ पे गुवाहाटी रखें, फिर धनबाद रखें, फिर आप भिलाई रखें। एक आईआईटी और शायद मिसिंग है, प्लीज आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करी जाए यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च के अंदर, तो ऑपरेशन रिसर्च सिर्फ आईआईटी बॉम्बे में है। तो ये तो आप, मुझे लगता है एमए के लिए स्टेट्स का तो है ही नहीं, आपका मैथ्स है, तो मुझे लगता है एक ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। देन अगर बात करी जाए कि अगर आप एमएससी मैथ्स करना चाहते हैं, राइट, तो उस वाले केस में यहाँ पे सबसे पहला जो है वो बॉम्बे है, उसके बाद पलक्कड़ है, उसके बाद कानपुर है, उसके बाद दिल्ली है, गुवाहाटी है, मद्रास है, रुड़की है, इंदौर है, गांधीनगर है, रोपर है, जोधपुर है, पटना। तो ये प्रेफरेंस होना चाहिए ना। मैं थोड़ा सा उल्टा बनाया इसको। फर्स्ट प्रेफरेंस ये होना चाहिए, सेकंड ये होना चाहिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। सुनिए, प्रेफरेंस आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो सुनिए, मैंने बताया इसी प्रकार से आप अप्लाइड कर भी भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको ये बताया है। बाकी यार, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट एनआईटी के बारे में जानना चाहते हो तो एनआईटी का जो प्रोसेस है, प्लस एनआईटी पे किस कट ऑफ पे क्या मिलता है, ये भी मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपके इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप आईआईटी जेईई 2026 या 27 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी ऑफर चल रहा है, एंड इस ऑफर में आपको 6499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा फॉर आईआईटी जेईई 2026। 2027 के लिए तैयारी करना चाह रहे तो 10499 में मिल जाएगा, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ एंड टेस्ट सीरीज ये सब कुछ आपको मिलेगा। इसमें अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाह रहे तो यहाँ भी ऑफर है। 6499 में आपको हमारा सीएसआईआर नेट जून 2024 या दिसंबर 2025 का कोर्स 10499 में मिल जाएगा। यहाँ पे अगेन लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी एंड टेस्ट सीरीज हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमारी बुक्स लेना चाह रहे हैं तो अमेजन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैरे पे भी ये बुक्स अवेलेबल है। सुनिए, हमारा टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। इसमें हमने आईआईटी जेईई में भी एक मेंटरशिप सेशन लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जरूर यहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।